राधे राधे। सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सावन के पूरे महीने में भगवान शिव जी की बहुत ही धूमधाम से पूजा अर्चना किया जाता है। कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में भी नहीं रहता है वो भी देने वाले एक ही भगवान है, वो है भगवान शिव जी। यानी कि अपने भाग्य को भी अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान शिव जी की आराधना करना, अभिषेक करना इस पूरे सावन के महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। और आप अगर सही में कोई बड़े प्रॉब्लम है तो एक छोटा सा पूजा आप डेली घर पर जरूर करें। तो आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले हम बताते हैं कि सावन के महीने में बहुत ही सरल विधि से घर पर मैं पूजन कैसे करती हूँ, और इसी विधि से आप भी चाहे तो पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल, अगर संभव है तो ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह सुबह उठिए। अगर कोई चीज़ के लिए समय निकालना है तो सुबह का समय सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय में जितनी शांति रहती है, जितनी ऊर्जा रहती है, वो दूसरे टाइम पे नहीं मिलती है। सावन में आप भगवान शिव जी की पूजा किसी शिवालय में जाके कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग अगर आपके पास पहले से विराजमान है तो उनकी पूजन कर सकते हैं, या रोजाना मिट्टी की शिवलिंग किसी भी गमले में बनाकर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं ना, तो तुलसी के गमले में नहीं बनाना है। बाकी आप सबसे बेस्ट जो होता है वो है बेल वृक्ष या सामी वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी की शिवलिंग बनाकर पूजा करना, और वहीं पे उनका विसर्जन भी कर देना। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब हम विसर्जन करते हैं तो हाथ से हमें कभी भी शिवलिंग को तोड़ना नहीं है। अगर धीरे धीरे खुद ही ये विसर्जित हो जाते हैं, और अगर विसर्जित नहीं होते हैं, अगले दिन भी देखा आपका शिवलिंग जैसे है वैसे ही बना हुआ है, तो आप उन्हीं का पूजन दोबारा करें, लेकिन हाथ से ना तोड़ें। हाथ से तोड़ना सही नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठी हूँ और घर का साफ़ सफाई कर लिया है। और उसके बाद मैंने अपने जो शिवालय है, मैंने एक छोटा सा शिवालय यहाँ पे बना कर रखा है, जिसमें बेल वृक्ष की पेड़ है और समी वृक्ष के पेड़ है, और इसी के नीचे एक मिट्टी की शिवलिंग बना हुआ है। इन्हीं की पूजन मैं डेली करती हूँ। तो पूजा में सबसे पहले आपको क्या करना है, तो डेली पूजा में बहुत ही मतलब एकदम पूजा ऐसा करना है ना जैसे डेली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो नियम ले सकते हैं, एक है पूजा, दूसरा है पाठ। तो पूजा में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो, शिवलिंग के हमेशा 3 बार कम से कम अभिषेक होता है। एक बार जल से, एक बार दूध या पंचामृत या जो भी चीज़ से आप अभिषेक करना चाहते हैं उससे, और लास्ट एक बार फिर से शुद्ध जल से अभिषेक होता है। 3 बार अभिषेक करने के बाद भगवान शिव जी को तिलक यानी कि आप चंदन चढ़ा सकते हैं, भस्म चढ़ा सकते हैं। रोली, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी इत्यादि अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। और आप अगर डेली जेनुइन नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप पहले दिन या हर सोमवार को चढ़ा सकते हैं, या पहले दिन और लास्ट दिन जिस दिन उद्यापन होगा उस दिन चढ़ा सकते हैं। ठीक है। अभी जो पाठ का नियम है, पाठ का नियम में आप शिव महापुराण की पाठ का नियम ले सकते हैं, और इसी समय पे आपको जितना भी मतलब पढ़ सकते हैं उतना पढ़ के हर रोज़ एक ही टाइम कीजिएगा। शिव महापुराण पढ़ने के टाइम पे भगवान शिव जी के सामने एक दिया जलाकर एक आसन में बैठना होता है, और इसके बाद आप शिव महापुराण पढ़ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास समय कम है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सावन में ही इनकी समाप्ति भी करनी है। जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से इनकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है। और अगर ज़्यादा समय नहीं है तो सावन मास महात्व कथा मिलती है, तो इसमें 30-31 अध्याय रहेगी। हर दिन एक एक अध्याय पढ़ना होगा, और पतली सी बुक होता है, 2 या 3 पेज की छोटी सी बुक होती है, 2-3 पेज की एक अध्याय होती है, कभी कभी 1 पेज का भी एक अध्याय होता है। तो ये आराम से कोई भी पढ़ सकता है डेली बेसिस पे, और 1 महीने में इस पूरे बुक को पढ़ के ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक पाठ का नियम आप ले सकते हैं। तीसरा जो नियम होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, मैंने पहले 2 बताया था, लेकिन तीसरा जो नियम होता है वो है माला जप का। तो अगर माला जप करना चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला लेके आइए, और रुद्राक्ष की माला से माता रानी का और भगवान शिव जी का दोनों का ही नाम जप कर सकते हैं। 108 बीड्स रहते हैं इसमें, यानी कि 108 रुद्राक्ष रहते हैं इसमें। और जब भी आप रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए माला खरीदे तो इनके साथ एक कॉटन का बैग भी जरूर खरीदेगा, क्योंकि जब हम माला जप करते हैं ना तो ये ज़्यादा लोगों को दिखाई नहीं देनी चाहिए, ये छुपा कर करना होता है। ठीक है। तो माला जप, अगर आप बीमार है या घर के कोई बीमार है, आप उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव जी से आराधना करना चाहते हैं, तो फिर आप महामृत्युंजय जप मंत्र का जप करें। ये बहुत ही कारगर और बहुत ही पावरफुल मंत्र है। पूरे विश्वास के साथ 1 महीना जो भी इस मंत्र का जप करते हैं उनकी काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं।
और अगर घर के मंगल के लिए या बिना कोई मनोकामना के सिर्फ शिव जी की आराधना करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का या नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और 1 महीने का नियम जब आप लेंगे तो शुद्ध सात्विक तरीके से रहे, किसी से झगड़ा करना, चुगली करना या तो फिर किसी को कष्ट देना, मारना पीटना, झगड़ा करना, ये सारी चीज़ों से दूर होना चाहिए। देखिए, नियम सबसे बड़ा मुझे जो लगता है, जो सबसे बड़ा नियम होता है एक अच्छा इंसान बनना। किसी से आपको कोई मतलब आपके वजह से किसी का ज़िंदगी नहीं ख़राब होनी चाहिए, आपके वजह से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। बस इससे बड़ा नियम तो कुछ नहीं हो सकता। कितने लोगों को मैंने देखा है कि इन्होंने बोलने के लिए तो पूरे सावन के महीने में हर रोज़ मंदिर जाते हैं, लेकिन सारा दिन जो है ना किसी और का बुराई करते रहते हैं, सारा दिन जो है ये खराब वो खराब ये बोलते रहते हैं। जब हमारे मुंह से इतने नेगेटिव वर्ड्स निकलेंगे तो क्या भगवान शिव जी हमें आशीर्वाद करेंगे या कोई भी देवी देवता हमें आशीर्वाद करेंगे? ज़रा सोच के देखिए। जब हमारे तन और मन दोनों शुद्ध नहीं है तब हम पूजा पाठ करके भी कुछ फ़ायदा होगा क्या? सबसे पहले भगवान क्या चाहते हैं, कोई भी हम इंसान क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले ना शुद्ध होना चाहिए मन से। मन का शुद्धिकरण ही सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। तन में तो 2 बार स्नान कोई भी कर लेगा, लेकिन मन से जो है ना मन को साफ करना इतना आसान नहीं होता है। तो जितना भी हो सके ना मन को शांत रखे। और इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने, कीर्तन करना, अपने भगवान शिव जी की या अपने आराध्य देवी देवता का आप भजन कीर्तन लगा के रखिए, ये सुनते रहिए। इससे क्या होगा ना, मन बार बार विचलित नहीं होता है, यहाँ वहाँ भटकता नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, मतलब मैं तो यही मानती हूँ कि आज मैं जैसे भी हूँ ये मेरे अपने कर्म और भगवान के आशीर्वाद से हूँ, है ना। जो भी मेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ है वो भी मेरे वजह से ही हुआ है, और जितने भी अच्छा हुआ है वो भी मेरे वजह से ही हुआ है। आपका कर्म ही आपको फल देती है ना। अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, इनकी वजह से मेरा ये हो गया, ये ही खराब था, इसकी वजह से हमारा वो हो गया। लेकिन अगर सच में सोच के देखिए कि कभी ऐसा नहीं है ना कि हमें हमेशा दूसरों की तरफ ही उंगली उठाना चाहिए। हमने अपने लिए कितना किया ये हमें सोचना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जब हम सोच बदलेंगे ना कि हम खुद क्या कर सकते हैं, हम खुद मतलब कहीं अगर हम फंसे हुए हैं, कहीं अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम खुद वहाँ से कैसे निकल सकते हैं। दूसरा हमें पकड़ के रखा है, बस हम वहीं अटक जाते हैं। बस हमारे खुद के लिए खुद का एफर्ट क्या रहता है ये हम कभी नहीं सोचते हैं। तो सोचने का तरीका अगर चेंज होता है ना तो दूसरों को क्षमा करना सीखिए और अपने आप को धीरे धीरे करके भगवान के समीप लाए। तो ये क्या होता है ना कि धीरे धीरे आपकी मन शांत होगा। शांत जब मन होता है तो वो डिसीजन प्रॉपर ले पाते हैं और मन उतना ही धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं। कीचड़ में कमल खिलते हैं, कोई कीचड़ की तरफ नहीं देखता है। कमल जो खिला रहता है ये भगवान के चरणों तक पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है। जब ये घटता है, जब ये होता है ना, तब इंसान को रियलाइज़ होता है कि हाँ चीज़ें होती है। तो भगवान शिव जी की जो पूजा है बहुत ही सरल है। 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल डेली अगर आप भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाते हो तो इतना पूजा भी अगर पूरे सावन के महीने में कर लेते हो तो आपका कोई भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात बोलती हूँ, तो जब भी बहुत लोग ना क्या करते हैं, सावन के महीने में शिवालय में जाके भगवान शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आदत है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें आप लोग क्या करना, घर से जल लेके जाना। बहुत टाइम पे क्या होता है ना, मंदिर में तो जल मिलता है, वहाँ पे जल बेलपत्र सब रहता है। अगर आप भूल जाते हो या दूर से आ रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप घर से जा रहे हो तो सबसे बेस्ट है कि आप घर से बेलपत्र, फूल, चंदन, जल जो भी आप भगवान को चढ़ाना चाहते हो घर से ले जाओ। इससे घर का बहुत ज़्यादा वास्तु दोष दूर होता है। साथ ही में ना भगवान शिव जी की पूजन सावन के महीने में जो लोग करते हैं उनके घर में बच्चों का या खुद का काल सर्प दोष अगर होता है तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर किसी के ऊपर काल सर्प दोष है तो आप मंदिर में नाग नागिन की चांदी का, पीतल का या तांबे का जोड़ा जरूर अर्पित करें या नदी में बहा सकते हैं, है ना, पूजा के बाद। इससे भी काल सर्प दोष कम होता है। और पितृ शांति के लिए भी शिव जी की पूजा करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। महाकाल की पूजा जो कर लेते हैं समस्त पितृ उसे शांत रहते हैं। भगवान शिव जी की नहाने के बाद जो मतलब अभिषेक के बाद जो दूध जल जो भी बचता है किसी पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप डाल देते हो डेली बेसिस पे तो इससे पितृ शांति होती है और पितृदोष कम होता है। तो समझ लो कि सावन के महीने में
छोटे छोटे नियम भी हमें बहुत बड़े बड़े परेशानियों से राहत दिला सकती है। तो आप कौन सा नियम लेने वाले हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और सारे नियम देखो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन घर में एक बेल वृक्ष, एक शमी वृक्ष होना चाहिए। भगवान शिव जी की नहाने का जो पानी है, अभिषेक का जो पानी है, वो बेल वृक्ष या शमी वृक्ष के नीचे आप डाल देना, तो ये बहुत ही अच्छा है। शनि दोष दूर होने के लिए भी शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। और एक दीपदान का नियम भी आप ले सकते हो, सुबह या शाम जो भी नियम लोगे उसी को कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि किसी दिन सुबह जला दिया तो किसी दिन शाम को जला दिया। और हाँ, पीरियड्स में भगवान शिव जी की पूजन नहीं होती है, तो महिलाएं इस समय खाली मानसिक पूजा करेंगे और भगवान को छुएंगे नहीं, भगवान से दूरी रहेंगे। पाठ वगैरह सुन सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो आज के वीडियो मैं फिर यहीं पे एंड करूँगी। और आज के वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।